और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बयान सामने आया है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन में पाकिस्तान के 6 विमान तबाह किए गए। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के 5 जेट और 1 एयरक्राफ्ट गिराया गया। मुझे अपनी टीम पर गर्व है। एयर चीफ मार्शल ने यह बयान भी दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान के F-16 को भारत ने गिराया। S-400 से पाकिस्तान के 3 विमान जो है वो गिराए। 300 किलोमीटर दूर से भारत ने सटीक हमला किया। हमने लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार नए नए बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हो और अब एयर चीफ का ये बयान सामने आया है। विस्तार से इस खबर पर पूरी जानकारी और एनालिसिस के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, विस्तार से खबर पर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि कभी आर्मी चीफ की तरफ से इस ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान सामने आता है, अब एयर चीफ मार्शल की तरफ से बयान सामने आया है। बिल्कुल पलक, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर जो है वो अंजाम दिया था और उस पर ये बहुत बड़ा खुलासा हम कह सकते हैं कि एपी सिंह जो एयर चीफ मार्शल हैं, भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से बेंगलोर में जो बयान दिया गया है वो आप समझ सकते हैं कि इतना मायने रखता है कि उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि भारतीय वायुसेना ने सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, जिसे हम अपना सुदर्शन चक्र कहते हैं, यानी कि S-400 का इस्तेमाल करते हुए हमने पाकिस्तान के 6 एयरबॉर्न जो फाइटर जेट और एवैक्स सिस्टम थे उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। ना केवल यही, बल्कि उन्होंने ये भी खुलासा किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो जकोवाबाद एयरबेस स्टेशन था वहाँ पर एक F-16 लड़ाकू विमान पार्क था, वो डैमेज हुआ है। बोहलारी में एक और एवैक्स सिस्टम जो मेंटेनेंस के लिए खड़ा था वो बर्बाद हुआ है। 2 रनवे जो हैं वो हमारी तरफ से, हमारे जो सेना की, भारतीय वायुसेना की तरफ से अटैक हुए हैं उसको पूरी तरीके से डैमेज किया गया है और कई हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो थे वो डैमेज किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर दावे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान जो है वो इस बार उठाना पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि पाकिस्तान, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हमने 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि को अंजाम दिया, जिसमें हमने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान ठीक जिस तरीके से हमने बालाकोट के अंदर घुसकर स्ट्राइक किया था उसी तरीके से भारत के अंदर घुसकर वो स्ट्राइक करना चाहता था और उसके लिए अपने लड़ाकू विमानों को उसने एयरबॉर्न किया था। लेकिन हमारा सुदर्शन चक्र जो है उसने 300 किलोमीटर की रेंज से फायर करते हुए 5 बड़े जो J-9 और F-16 जो जेट एयरक्राफ्ट थे उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान हमारे S-400 यानी कि हमारे सुदर्शन चक्र के चलते भारतीय सरजमी के अंदर दाखिल होने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाया, वरना उसकी तरफ से उसकी तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि वो अपने हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज भारतीय सीमा में लेकर आकर यहाँ पर जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हमारे जितने भी एयरफोर्स स्टेशन थे वो रडार पर थे पाकिस्तानी वायुसेना के। यहाँ पर रमन, जो 300 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है, जो S-400 से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी विमान जो है वो गिराए गए, ये 300 किलोमीटर्स की जो ये दूरी बताई जा रही है, मतलब कहाँ एयरफोर्स स्टेशन से बताई जा रही है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी है? ये 300 किलोमीटर्स की दूरी जो है वो कहाँ पर थी? देखिए, ये 300 किलोमीटर की जो दूरी बताई जा रही है, जो एक एयरबॉर्न एवैक्स सिस्टम जो पाकिस्तानी वायुसेना का था, जो एक एयरबॉर्न रडार होता है, वो पाकिस्तान के करीबन 150 से 200 किलोमीटर इंटीरियर जो है वो फ्लाई कर रहा था और वहाँ से भारतीय वायुसेना की जो भी गतिविधियां हुआ करती थी वो उनको पाकिस्तानी वायुसेना को रडार के सिस्टम से उसकी जानकारी देता था। और जब हमारे एयरफोर्स, हमारे S-4 सिस्टम ने उसे अपने इंटरनल इलाके से फायर करते हुए उसे हिट किया है, तो ये दूरी जहां से फायर किया गया था और जहां पर एवैक्स सिस्टम हिट हुआ है, इसकी दूरी जो है वो करीब एरियल डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर बताया जा रहा है। क्योंकि जब भी हम S-400 से कोई भी मिसाइल फायर करते हैं तो वो बाकायदा एक एक्नॉलेजमेंट वापस भेजता है कि जिस टारगेट को हमने लॉक किया था वो हिट हुआ है या नहीं हुआ, या हमारा मिसाइल जो है वो फेल हो।
तो ये सीधे तरीके से एयर चीफ मार्शल ने स्पष्ट कर दिया कि हमें ये बाकायदा, हमारे पास इसके सबूत हैं, हमारे पास इसकी एक्नॉलेजमेंट है कि हमने जो एयरफोर्स S-400 से मिसाइल फायर किए थे उसमें 5 पाकिस्तान के जेट विमान जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं जो एयरबॉर्न थे, और साथ साथ में एक एयरबॉर्न एवैक सिस्टम जो है वो हिट हुआ है। इसके अलावा भी जो बाकी उनके इंस्टॉलेशंस थे, चाहे वो भोलारी में एक एवैक सिस्टम जो है वो अंडर मेंटेनेंस था, जैकोबाबाद में एक F-16 जो है वो पार्क था वो डैमेज हुआ है, 2 से 3 हैंगर हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं, 6 कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसमें कामाकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है, और इसके साथ साथ में 2 रनवे जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ने जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति जो है वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो उसने बिल्कुल, और रमन धीरे धीरे इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारियां जो है वो सामने आ रही हैं, और अब एक और पुष्टि भी जो की गई कि हमने लॉन्ग रेंज वेपन्स का भी इस्तेमाल जो है वो किया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम डिफेंस क्षेत्र को लेकर, हमारी क्षमताओं को लेकर डिस्कशंस करते हैं तो लॉन्ग रेंज वेपन्स का हम डिस्कशन करते हैं, और हमने उसका एक ट्रायल भी जो है दुश्मन देश को, एनिमी कंट्री को दिखा दिया है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से 300 किलोमीटर की रेंज से हमने फायर करते हुए उनके जो एयरबॉर्न जेट थे उनको डिस्ट्रॉय किया, हमने अवैक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं S-400 की कामयाबी के सबूत हैं कि जिस मकसद के लिए हमने S-400 को रशिया से खरीदा था, वो मकसद जो है वो S-400 ने पूरी तरीके से पूरा किया है। और आज भारतीय वायुसेना हो या भारतीय सेना है, इस तरीके से सक्षम है कि हमारी सरजमी में ना तो पाकिस्तान की वायुसेना और ना ही पाकिस्तान की थल सेना जो है वो किसी भी तरीके से एंटर कर सकती है। जिस तरीके से हमने देखा था कि सन 1971 में पाकिस्तान जो है वो एंटर हुआ था, और हमारे कई एयरबेस स्टेशन थे जिसमें पठानकोट से लेकर और पश्चिम के जो भी एयरबेस स्टेशन थे, सूरत का जो एयरबेस स्टेशन था उसको पूरी तरीके से उसके रनवे को डैमेज कर दिया था, जहां पर हमारी रीइंफोर्समेंट जिसकी वजह से नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज जो है वो स्थिति पूरी तरीके से बिल्कुल, और रमन इस ऑपरेशन सिंदूर से एक चीज तो साफ है कि भारत ने अपनी जो सैन्य क्षमता है या डिफेंस सिस्टम है उसे इस तरीके से मजबूत किया कि देखिए आप खुद को डिफेंड कैसे करेंगे, पहले कि उनके जो सिस्टम है उनको कैसे फेल किया जाएगा, और दूसरा ये कि आप अपना जो सिस्टम है, जो आपकी इंस्टॉलेशन है, उसे किस तरीके से सुरक्षित रखेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बहुत समय पहले ही जो है हमारी डिफेंस पॉलिसी में लिया गया था। बहुत शुक्रिया आपने रमन इस खबर पर विस्तार से जानकारी दी है। खबर पर आप नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइव